तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और मैं एवन इंग्लिश एकेडमी एंड सीटेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वर्ण के बारे में डिस्कशन की थी कि वर्ण क्या होता है और साथ ही साथ कि वर्ण के इसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से डेफिनेशन होते हैं, और हमने स्वर्ण वर्ण के बारे में बात की थी कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या होती है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, अनुतान क्या है, और हिंदी ध्वनि के उच्चारण, स्थान और उनके नाम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे लिखी है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। यानी कि ऐसे वर्ण जिनमें स्वर्ण वर्ण हम जानते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ पे लिखा है कि क ख ग च छ त थ द। यहाँ पे यानी क में किसकी यूज हुआ है, स्वर्ण वर्ण का यूज हुआ है। क प्लस अ बन के क्या बना, क। ग में क्या मिल रहा है, ग प्लस अ, ये मिलके बना है ग। ख में ख प्लस अ, प में प प्लस अ, तो जो अ है वो क्या है, स्वर्ण वर्ण है, और ये जो क है वो क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके मुख्यतः तीन भेद या प्रकार हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म वर्ण। अगर कोई आपसे पूछे कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके तीन भेद या प्रकार होते हैं या हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो स्पर्श व्यंजन होता है वो क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन में लिखा है कि इसके मुख्यतः स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग करके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें कवर्ग में क ख ग घ अंग, चवर्ग में च छ ज झ य, टवर्ग में ट ठ ड ढ र, त्वर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म होते हैं। अब बात करते हैं कि अंतस्थ। तो अंतस्थ के अंदर मुख्यतः इसमें चार व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, तो य र ल और वो, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे एक और है जो उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन में भी चार वर्ण आते हैं। श, तालव्य स, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। तो ये सब किस में आते हैं, उष्म व्यंजन में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है और उष्म व्यंजन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा है। अब बात करते हैं कि अनुतान किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर हमारी स्वर तंत्रिका कंपन करती है, जैसे ग, ज, द, ब, थ, र, ल, व, ह इत्यादि। ये ध्वनियां घोष कहलाती है। यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो कंठ होता है वो कंपन करने लगता है, जो ये मुख्यतः है। अब बात करते हैं कि हिंदी ध्वनियों के उच्चारण और उनके नाम क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि मुख्यतः हिंदी ध्वनियों के उच्चारण और उनके नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि स्थान कौन कौन से हैं, कि किस स्थान से बोले जाते हैं, वर्ण कौन कौन से आते हैं इसमें, और उनके नाम क्या क्या होते हैं। लिखा है कंठ। कंठ से क्या क्या बोला जाता है, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, और उनको क्या कहा जाता है, कंठे वर्ण कहा जाता है। तालु से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, ई, च, छ, ज, झ, त्र, श। ये सब किससे होता है, तालव्य वर्ण से। आ, ये जो है मूर्धा, मूर्धा से क्या क्या होता है, री, त, ठ, ड, ढ, र, र और श, जिसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत से यानी दांत से, त, थ, द, ध, न, ल, स, इसे दंते वन कहते हैं। ओष्ठ यानी ओठ से, उ, प, फ, ब, भ, म, इसे ओष्ठे वन कहते हैं। कंठ तालु यानी कि कंठ से भी और तालु का दोनों का इस्तेमाल होता है। ए, कंठ तालव्य वन कहा जाता है। कंठोष्ठ से यानी कंठ से और ओठ से, ओ कंठोष्ठे वन कहते हैं। दंत यानी कि दांत से, दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओठ दोनों से, व, इसे हम दंतोष्ठ वन कहते हैं। एक आखिरी जो होता है उसे कहते हैं नासिका। अंग, इय, अर, न, म, जिसे हम नासिका वन कहते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुतान किसे कहते हैं, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण और उनके नाम क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मुख्यतः कैसे होते हैं। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इनको अपने नोट्स में लिख सकते हो, जो कि व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्याकरण चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।